आपको याद होगा 29 अगस्त को अमेरिका ने काबुल में एक ड्रोन हमला किया था और दावा किया था कि इस हमले में उसने काबुल हवाई अड्डे पर हमला करने वाले आतंकवादियों को मार दिया है। लेकिन वो दावा गलत निकला और उस दिन हमने जो आपको बात कही थी वो बात सही निकली, क्योंकि हमने उस दिन आपको बताया था कि अमेरिका का ये दावा बिल्कुल गलत है। इस ड्रोन हमले में कोई आतंकवादी नहीं मारा गया था, बल्कि एक ही परिवार के 10 निर्दोष लोग मारे गए थे। और हमने आपको 30 अगस्त को डीएनए में यह खबर दिखाई थी और उसी दिन हमने आपको यह कहा था कैसे अमेरिका झूठ बोल रहा है और उसने इस ड्रोन स्ट्राइक में आतंकवादियों को नहीं मारा, बल्कि इसमें एक इंजीनियर और उसके परिवार के 10 सदस्य मारे गए हैं, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। उस दिन जो हमने आपको दिखाया था उसका एक छोटा सा अंश आज पहले हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका की सेना ने जिस गाड़ी में आतंकवादियों के होने का दावा किया था, उस गाड़ी में आखिर कौन कौन से आतंकवादी बैठे थे। इस हमले में यह बच्ची मारी गई है। क्या यह बच्ची आपको आतंकवादी दिखती है? यह अमेरिका के ड्रोन हमले में मारी गई बच्ची की तस्वीर है। इस हमले में ये 2 छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए। ये दोनों शायद भाई थे। ये भी अमेरिका के इस ड्रोन हमले में मारे गए। इस हमले में ये 2 भाई भी मारे गए। क्या इनमें से कोई आपको आतंकवादी लगता है? तो ये वो लोग हैं जो अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए हैं और अमेरिका ये कह रहा है कि उसने आतंकवादियों को मार डाला है। अमेरिका ने ये ड्रोन स्ट्राइक की थी। इनमें से एक घर से धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा होगा और इस घर के बाहर एक गाड़ी बिल्कुल जली हुई और नष्ट हालत में खड़ी थी। अमेरिका का दावा है कि इस गाड़ी में विस्फोटक था और इसे चला रहे लोग काबुल एयरपोर्ट पर फिर से ब्लास्ट करने जा रहे थे। ये लोग हमला करने के लिए जा रहे थे और पूरा विस्फोटक गाड़ी में भरा था। जबकि सच यह है कि अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक में जो 10 लोग मारे गए हैं, इनमें से 7 तो सिर्फ बच्चे थे। Has the US now reached out to you and have they apologized? Yeah, first of all, I thank you so much for we on TV and for Anas Malek to have a good report for us. And after that, I want for USA justice. The 2 person doing this action are stuck that they should court. They should punish it by USA court. By USA court. By USA court. Has the USA reached out to you and said that we are sorry? Have they done that? Yeah. How? Yeah, that I hear for TV. Yeah. They have not called you? No one's call has, just I hear for TV that for media that they accept their admit and just like this. Right. Yeah. How do you think justice will be done with the family, except for the court punishment? Will you go to the court? Will you fight for them? How? Yeah, but you know better that I can't fight with them. They are a powerful country. Just only I wanna for USA that they should punish them by USA. Yeah. What? तो जी मीडिया पहला ऐसा चैनल था जिसने उसी दिन आपको बता दिया था कि ये हमला झूठा है, इसमें कोई आतंकवादी मारा नहीं गया। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियोन के संवाददाता अनस मलिक उसी दिन इस जगह पर पहुंच गए थे और इन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की थी और आज वो रिपोर्ट सही निकली। शुरुआत में अमेरिका ने इन सारी रिपोर्ट्स का खंडन किया था और कई दिनों तक अमेरिका ये कहता रहा कि नहीं, हमने वाकई आतंकवादियों की हत्या कर दी है। लेकिन अब आखिर में अमेरिका को यह मानना पड़ा कि इस हमले में कोई आतंकवादी नहीं मारा गया और इसमें बेगुनाह लोग मारे गए हैं। यह खबर कहीं दबकर रह गई। अमेरिका ने भी इस खबर को उठने नहीं दिया। लेकिन आज हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया ये जाने कि अमेरिका जैसी सुपर पावर कैसे आतंकवादियों को मारने के नाम पर ड्रोन हमले करती है और एक ही परिवार के 10 लोगों की हत्या कर देती है, बच्चों की हत्या करती है और उसके बाद ये कहती है कि हमने आतंकवादियों को मार डाला है। यह सरासर झूठ था और इससे अमेरिका और उनकी सेना की एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने पोल खुल गई है। यह तो एक हमला है और हमारे संवाददाता वहां पर पहुंच गए और हमने ये बात पूरी इसकी जांच की और ये बात पता चल गई। न जाने इससे पहले अमेरिका की सेना ने न जाने और कितने ऐसे हमले किए होंगे जिसमें उन्होंने दावा तो यही किया होगा कि उन्होंने आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन हो सकता है उनमें भी आधा सच आधा झूठ हो या फिर पूरा की पूरा ही झूठ छिपा हुआ हो।
Presenting the News app, available on Google Play and App Store. Download it now.